श्री शिवाय नमस्तु। गौ, गोविंद और गुरु, इनके सामने कभी पांव पसार कर मत बैठना, कभी पांव लंबा कर कर मत बैठना। हम कई लोगों से कहते हैं आप कथा सुनने के लिए जाओ, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए जाओ। अगर शंकर की कथा में जा रहे हो तो तुमको जगह मिले ठीक है, परंतु अगर ज़्यादा जगह मिल जाए तो अपने पांव लंबे कर कर कभी मत बैठो। पांव पसार कर नहीं बैठना, पांव समेट कर बैठो। भगवान शंकर के मंदिर में अपन पांव को मोड़ के बैठते हैं, हाथ जोड़ कर बैठते हैं, क्योंकि अपने दिल को मोड़ना है परमात्मा की ओर, भगवान की। गौ, गुरु, गुरु के सामने भी अगर आप पांव पसार कर बैठे हो, पांव लंबा कर कर बैठे हो, गुरु कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा गुरु। गाय भी कुछ नहीं बोलती अगर पांव लंबा कर कर बैठे हो तो, और गोविंद भी कुछ नहीं कहते पांव लंबा कर कर बैठे हो। पर याद रखो, गौ भी नहीं बोलेगी, गुरु भी नहीं बोलेगा, गोविंद भी नहीं बोलेगा। पांव लंबा कर कर बैठे हो तुम, अगर भले बैठे हो पर ये नहीं बोलेंगे, परंतु उसका पाप हमारे माथे पर जरूर चढ़ेगा। इसलिए गौ, गुरु और गोविंद के सामने पांव को लंबा कर कर नहीं, पांव समेट कर बैठना चाहिए। मोड़ कर दिल को परमात्मा में छोड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान की अविरल भक्ति में बैठना, डूबना। कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, तो भगवान को दिल से प्रार्थना कर निवेदन भी करना चाहिए कि आप सपरिवार, शंकर जी से ये नहीं कहना कि अकेले, शिव जी से कहना सपरिवार आप हमारे घर पधारो। प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे यहां तुम्हें आना है। आप सबको स्मरण में होगा कि मान लो आप 12 महीने की शिवरात्रि करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या प्रदोष करते हैं, या सोमवार की अष्टमी करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य, बाबा आप हमारे यहां पधारो। आप हमारे यहां पधारो, एक निमंत्रण। शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लो, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो। उसको पुकारने के लिए भगवान का नाम जापे, उसको पुकारने के लिए भगवान का मंत्र जापे। दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ऐसा क्या है? हम कहते हैं विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की पढ़िए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें आपको मिलेगा कि किसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी के दरवाजे पर अगर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो दरवाजा बंद भी है, कोई आया दरवाजा बजाया, उसने पढ़ लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका दरवाजा खोला, उसके मुंह का दर्शन करा, मुख का दर्शन करा, तो हमारा भी कल्याण हो गया। उसने पढ़ा तो उसका भी कल्याण हो गया।
अपने दरवाजे पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपनी गाड़ियों पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपने वाहनों पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व अविरल भक्ति अपने भीतर उतारिए, अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जब मुख से उच्चारण करें, हम जब अपने दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने व्यवसाय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, समझ लेना कि वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, शंकर उसके अधिपति बनकर उसको संभाल रहे हैं। तुम्हारा घर शिव का घर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान से मिलने के लिए और शंकर के भक्त से मिलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से उतरकर नीचे आना पड़ता है, तब शिव मिल जाए। अपने अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर नीचे आओ। तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है ना, 50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है, कभी मत कहो कि तुम्हारी 30 बीघा जमीन नहीं। वो जमींदार तो ऊपर है, हम तो उसके नौकर हैं। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव किस, और जो एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं। से मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिलो। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुम रुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है, एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए। आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी सुधरने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है, और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल। काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन
अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सके। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बातचीत थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लतालूम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही, और लाइक करें। श्री शिवाय छूट नहीं नमस्तुभ्यं।